दोस्तों जो मैं मूवी आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्कूबी आब्राकडाब्रा 2। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। इस मूवी के अंदर कुछ बच्चे जादुई एकेडमी में जादू सीखने जाते हैं, लेकिन उनका सपना खौफनाक सच में बदल जाता है जब उनका मुकाबला होता है बेंशी ग्रिफिन जैसे डीमन से। ग्रिफिन एक ऐसा डीमन है जिसका आधा शरीर ईगल का होता है तो आधा शरीर शेर का। पर उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग यार बड़े भुलक्कड़ किस्म के हो, सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो, इसीलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लें। सो अब बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में जंगल में दो बच्चों को दिखाया जाता है। लड़की को लगता है कि लड़का उसे रोमांस के लिए लेकर आया है, लेकिन लड़का यहाँ पर उसे रात में उल्लू दिखाने के लिए लेकर आया होता है। मुझे बस ये पूछना कि ऐसे भी चूतिया लोग दुनिया में हैं? खूबसूरत लड़की बगल में और उसे उल्लू देखना है। बैक टू द एक्सप्लेनेशन। लड़का आगे बढ़ जाता है, लड़की के पीछे अचानक से दो आंखें निकलती हैं, जिसे देखकर वो दोनों एक साथ डर जाते हैं और तभी उनके सामने लेजेंड ग्रिफिन आता है और वो दोनों वहाँ से दुम दबा के भाग लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेल्मा को दिखाया जाता है जो केमिकल फैक्ट्री में रहने वाले भूत को पकड़ कर लेकर आई होते हैं। यहाँ पर वेल्मा बताती है कि ये लेडी कोई भूत नहीं है, ये इसी कंपनी की अकाउंटेंट है जो सभी को भूत बन के डरा रही थी ताकि सीक्रेट फॉर्मूलाज चुरा सके। पर तभी वेल्मा को उसकी मॉम का कॉल आता है और वेल्मा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले अकाउंटेंट दीदी को अपने साथ ले जाते हैं। शैगी और स्कूबी बर्गर पार्टी का प्लान कर रहे होता है, तभी वहाँ पे वेल्मा आती है और उन्हें बताती है हमने कॉल किया था कि मेरी छोटी बहन मैडलिन, याद ही होगी, जो शैगी पे फिदा थी, उसने किसी मैजिकल स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन अब उस पर ग्रिफिन का खतरा मंडरा रहा है। तो मेरी मॉम चाहती है कि मैं जाकर मैडलिन से मिलूं, जिस पर वेल्मा की टीम तैयार हो जाती है और वो लोग निकल जाते हैं कैसल के लिए। रास्ते में वेल्मा बताती है कि ये कैसल ग्रेट मैजिशियन ऑफ फ्लैनरी ने बनाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पास के ही आइलैंड पर दफना दिया गया, जिसके बाद उनका स्कूल बेच दिया गया। और इसके साथ ही वो लोग गिरते पड़ते कैसल तक पहुंच जाते हैं। कैसल के बाहर वेल्मा की बहन मैडलिन पहले से ही वेट कर रही होती है। मैडलिन की नजर जब शैगी पे पड़ती है तो उसे देखते रह जाते, तभी वहाँ पे मैजिशियन वर्लिन मर्लिन आते हैं जो अपने मैजिक स्कूल में उनका वेलकम करते हैं और अपने साथी क्रिस्टिन और हेल्पर दोस्त मर्लिन से मिलवाते हैं। वर्लिन मर्लिन बताता है कि मर्लिन हमारा स्टेज तैयार करते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात कैसल के केयर टेकर एल्मा से होती है। यहाँ पर मैजिशियन वर्लिन मर्लिन बताते हैं कि ये उस समय से काम कर रही है जब ओ फ्लैनरी यहाँ पर रहा करते थे। एल्मा रंबल बंस बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी जानवर घर तब नहीं आता, उसका यहाँ पर रहना मना है। ये सुनकर स्कूबी जगलिंग करके दिखाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। पर ये सब गार्डनर दूर से नजर रख रहा होता है और वो मिस्टर कर्डल्स को कॉल लगाकर बोलता है मिस्टर कर्डल्स, वर्लिन मर्लिन एकेडमी में 4 बच्चे और एक कुत्ता आया है, जिस पर कर्डल्स कहता है उन पर कड़ी नजर रखो। जिसके बाद हमें मैडलिन को दिखाया जाता है जो मिस्टर ओ फ्लैनरी का इतिहास बता रही होती है। तभी वहाँ पे वर्लिन मर्लिन आते हैं और बोलते हैं डिनर का टाइम हो चुका है, जिसके बाद वो लोग कैंडल लाइट डिनर स्टार्ट करते हैं। वर्लिन मर्लिन यहाँ पे बिना पूछे उनकी फेवरेट डिश बस विश करने से टेबल पे आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रिफिन का शैडो दिखाई देता है, लेकिन हमारा शैगी उसे इग्नोर करके अपने पिज्जा एंजॉय करने लगता है। मैडलिन बोलती है शैगी मुझे तुम्हें कुछ दिखाना, और पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। जब कैसल बना था ये जगह भी बनाई गई थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता जाता नहीं। यहाँ पर मैजिक सनडायल जरूर बनाया, जिसे जब मैडलिन घुमाती है तो एक पिक्चर सामने आती है जो ओ फ्लैनरी की होती है। यहाँ पर शैगी को मैडलिन बताती है इसी जादुई छड़ी से ग्रिफिन को वो काबू किया करते थे। मैजिशियन ओ फ्लैनरी के नीचे लिखा हुआ होता है ग्रिफिन जागो और कैसल की रक्षा करो। मैडलिन के पढ़ते वहाँ पे ग्रिफिन आ जाता है। ग्रिफिन को देखकर स्कूबी डू पीछे हट लेता है, जिससे एक बटन दबता है और सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद वो लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन कुछ ही देर पे ग्रिफिन उन्हें फिर से देख लेता और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे वेल्मा सही समय पे दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लेती है और ग्रिफिन को अब खाली हाथी वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद अगली सुबह सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे आते हैं मिस्टर कर्डल्स, जो आते ही रंबल बंस पे लाइन मारने लगता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर कर्डल वर्लिन मर्लिन के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या अब तुम तैयार हो अपना कैसल बेचने के लिए? जिस पर वर्लिन बोलते हैं नहीं, ये मेरा सपना है। वेल्मा आगे आती है और पूछती कि आप इस कैसल को खरीदना क्यों चाहते हैं जब सब ग्रिफिन से डरकर भाग रहे हैं? जिस पर कर्डल्स जवाब देता है कि मैं इसे एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, और रही बात उस ग्रिफिन की तो मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जिस पर वेल्मा कहते हैं हम भी नहीं, और इसीलिए हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और अब कर्डल्स को खाली हाथ जाना पड़ता है। जिसके बाद वेल्मा के कहने पर सभी लोग वर्लिन मर्लिन से मैजिक सीखने लगते हैं। ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेल्मा एक रूम में जाती है जहाँ पर डेफनी अपने आप को डांस में परफेक्ट बना रही होती है। वेल्मा डेफनी से बोलती है तुम ये क्या कर रही हो? डेफनी क्या इसका संबंध फ्रेड के क्रिस्टल पे फिदा होने से है? जिस पर डेफनी बोलते कि तुम ऐसा बोल सकती हो वेल्मा, लेकिन तभी डेफनी की रस्सी अटक जाती है और वो वेल्मा की मदद लेती है, लेकिन इनके खींचने से रस्सी टूट जाती है और एक सीक्रेट दरवाजा
उनके सामने आता है, जिसके बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें रमल बंस कर्डल्स की जवानी की रोमांटिक पिक्चर्स मिलती हैं। वेल्मा बोलते हैं इसका मतलब कर्डल्स और मिस्टर रमल बंस एक टाइम पे रोमांटिक कपल्स हुआ करते थे। फिर हमें शैगी और स्कूबी को दिखाया जाता है जो टाइगर को देखकर डर जाते हैं और भागकर गलती से मार्लिन की लैब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रमल बंस उन्हें वहां देखकर डांटने लगते हैं, लेकिन वो दोनों सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तभी वहाँ पे मार्लिन आते हैं और रमल बंस को शांत करते हुए अपनी 3D होलोग्राफिक इमेज को दिखाते हैं, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा होता है कि वो नकली है। तभी वहाँ पे मैजिशियन वर्लिन आता है जो बोलते हैं कि मेरा भाई बहुत ही स्मार्ट है जो उसे अपने फादर से मिले और ये गुड लुक्स मुझे अपनी माँ से मिले। होलोग्राफिक इमेज देखकर शैगी बोलता है हो सकता है ग्रिफिन भी एक होलोग्राफिक इमेज हो, जिस पर शैगी की बात पे वेल्मा कहते ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि होलोग्राम कभी भी पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पे मैडलिन आती है और बोलते हैं मुझे ग्रिफिन को कंट्रोल करने वाली जादुई छड़ी मिल गई है जो एक डूम है और वो डूम कैसल से ज्यादा दूरी पर नहीं है। तभी कैसल का गार्डनर वहाँ पे आता है और बोलता है वहाँ पे जाना मौत को दावत देना है क्योंकि उस कैसल की रक्षा एक वेंशी कर रही है, एक तड़पती हुई औरत की आत्मा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शैगी बोलता तो मैं प्लान कैंसिल समझू, जिस पर वेल्मा कहते बिल्कुल भी नहीं, कम से कम हमें एक बार जाकर देखना तो चाहिए। वो लोग जब मैप को फॉलो करते हैं तो रास्ते में उन्हें एक लेक मिलती है जिसे वो लोग बोट के थ्रू पार करते हैं, लेकिन कोई उन पर नजर रख रहा होता है। वो लोग जब डूम की तरफ जा रहे होते हैं तो फ्रेड एक खड्डे में गिर जाता है। वेल्मा जब उस खड्डे को देखते हैं तो उसे पता चलता है ये किसी तरह का सनडायल है और सभी चट्टानों को घुमाने के बाद रास्ता खुल जाता है और सभी किसी तरीके से उस रास्ते के अंदर जाते हैं। डूम के ठीक बीचों बीच में पहुंच जाता है जहाँ पर उन्हें लेटे हुए होते हैं और उनके हाथ में वही स्टाफ होता है जिसे शैगी निकाल लेता है और उस स्टाफ के निकालते ही वेंशी वहाँ पर आ जाती है और सभी पे हमला कर देती है और सभी को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। यहाँ पर वेंशी के डर से शैगी इतना तेज भागता है कि वो नॉर्मल बोट को मोटर बोट बना देता है और दूसरी तरफ जाते ही वो वेंशी उनका पीछा करना छोड़ देती है और पानी में चली जाती है। मैडलिन शैगी के पास आती है और उसकी ये बहादुरी देखकर और भी उसके प्यार में गिर जाती है। पर मैडलिन और शैगी के रोमांस के बीच में ग्रिफिन आ जाता है और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। छड़ी को ग्रिफिन से बचाने के लिए वो लोग स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बम्स खत्म हो जाते हैं। पर सभी सही समय पर कैसल तक पहुंच जाता है, लेकिन शैगी से हड़बड़ी में स्टाफ बाहर ही रह जाता है, जिसे लेने के लिए मैडलिन जब जाती है तो ग्रिफिन उसे उठा ले जाता है। सभी डिसाइड करते हैं कि वो वापस मैडलिन को लेके आएंगे, जिस पर मार्लिन से कुछ जादू का सामान लेता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। वर्लिन बोलते हैं कि इस ग्रिफिन ने हमें परेशान कर दिया है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है इस स्कूल को बंद करने का। तभी वहाँ पे कैल्विन आता है और 20% में कैसल को खरीदने की बात करता है। अब मार्लिन भी साइन करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वेल्मा बोलते हैं मुझे ग्रिफिन पे डाउट है, इसलिए मुझे 1 घंटा दीजिए और वो अपनी टीम के साथ चली जाती है और पहुंचते हैं ग्रिफिन टावर पर, जहां पर उसकी मुलाकात फिर से वेंशी से होती है। शैगी और स्कूबी का पीछा करती है, लेकिन स्कूबी का पैर किसी चीज में फंसने से शैगी और स्कूबी गिर जाते हैं। उनके गिरते ही वेंशी गायब हो जाती है। शैगी बोलता है वेंशी कहाँ गई। यहाँ पर स्कूबी के हाथ में देखकर वेल्मा बोलते मुझे पता है क्योंकि वेंशी नकली है, वो सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज है जो इस प्रोजेक्टर द्वारा प्रोजेक्ट करी जा रही होती है। तभी उन्हें मैडलिन की आवाज आती है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच डेफ्नी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। किसी तरीके से उसे ऊपर खींचता है, लेकिन तभी उन पर ग्रिफिन हमला करता है और अब सभी बिना सोचे आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनके सामने एक पुल होता है जिसे उन्होंने आधा पार किया ही होता, तभी उनके सामने ग्रिफिन आ जाता है। शैगी सभी को बचाने के लिए स्टाफ लेकर ग्रिफिन को काबू करने जाता है, लेकिन ग्रिफिन उसे उठाकर दूसरी साइड फेंक देता है। फ्रेड दोबारा से वही बम निकालता है और ग्रिफिन पे फेंकने लगता है, जिससे ग्रिफिन गुस्से में पुल को तोड़ने लगता है। इसी बीच फ्रेड का बैग गिरने वाला होता है, जिसे स्कूबी कैच करने के लिए जब जंप करता है तो वो शैगी के पास पहुंच जाता है, लेकिन पुल टूटने की वजह से ग्रिफिन गिर जाता है। वेल्मा बोलते तुम दोनों वहीं रुको, हम अभी मदद लेके आते हैं। शैगी बोलता तो ठीक है, हम वेल्मा के आने तक यहीं पर उसका वेट करेंगे। तभी शैगी को आसमान में ग्रिफिन दिखाई देता और अब उसे मैडलिन की चीखने की आवाज आने लगती है। शैगी और स्कूबी मैडलिन तक पहुंच जाता है, लेकिन उनके सामने एक दरवाजा होता है जिसका पैटर्न हूबहू स्टफ से मिल रहा होता है। यहाँ पे स्टफ को जब शैगी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो वो चाबी में बदल जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अपने हीरो को आता देखकर मैडलिन उसकी खूबसूरती में खो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रिफिन आता है। ग्रिफिन को आता देखकर स्कूबी बैग में कुछ ढूंढने लगता है। यहाँ पर उन्हें रस्सी मिलती है और वो लोग तेजी से रस्सी से उतरने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रिफिन आता है और उन्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्लिन को दिखाया जाता है जो साइन करने वाले होता है। तभी वेल्मा आती है और हेल्प मांगती है। वर्लिन तुरंत अपनी टीम को लेकर बाहर आते हैं
बाहर आते हैं और ग्रिफिन को देखते हैं। एक बार फिर से उस मैजिक स्टफ की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बोलता कि मैं तुम्हें काबू करता हूँ और स्टफ को ऊपर की तरफ फेंकता है, जो ग्रिफिन को नहीं लगता है। लेकिन ग्रिफिन अचानक से गिर जाता है। मैडलिन सैगी को गले लगा लेती है और बोलते कि तुमने हमें बचा लिया। पर तभी ग्रिफिन अजीब हरकतें करने लगता है। जब वेल्मा को पास से जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ग्रिफिन तो एक बहुत बड़ा पपेट है, एयर बलून की मदद से अब तक कंट्रोल किया जा रहा था। इसके साथ ही वेल्मा बताते हैं कि इस पपेट को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मर्लिन। मर्लिन बोलता हाँ बिल्कुल इसके पीछे मैं हूँ, मैं तुमसे बचपन से जलता आया मर्लिन, कर्तव्य मेरे पर वाहवाही तुम्हारी, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे सपने को बर्बाद करने के लिए पर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ भाई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये एयर बलून गिरा कैसे। तब फ्रेड बताता है क्योंकि शैगी का स्टाफ जाकर उस एयर बलून को लगा। और कमाल की बात है हमारे गार्डनर को हमेशा से पता था कि ग्रिफिन नकली है और ये बात उन्होंने कर्डल्स को बताई। वेल्मा मिस्टर कर्डल्स के पास आती है और बोलते हैं मुझे पता है कि तुम ये महल रंबल बल्स के लिए खरीदना चाहते थे, ना कि अपने किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के लिए। जिस पर कैल्विन कहता है कि तुमने सही बोला, मैं एल्मा को ये कैसल गिफ्ट में देना चाहता था। बहुत साल पहले मैं ओ फ्लैरिनी में एक मामूली आइसक्रीम बेचने वाला था, उसी बीच मेरी मुलाकात बेहद खूबसूरत एल्मा से हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर मुझे डर लगने लगा कहीं इतनी हाई क्लास लेडी मेरा प्यार ठुकरा ना दे, इसीलिए मैं खुद को आइसक्रीम का बादशाह बनाने के लिए यहाँ से चला गया। लेकिन मुझे बहुत देर आने में, लेकिन मैंने एल्मा तुम्हें कभी नहीं भूला। यहाँ पर एल्मा उसे झप्पी और पप्पी देती है। अपना प्यार वापस पाकर कैल्विन बोलता है वर्लिन तुम चाहो तो इस कैसल के मुझसे 400 गुना दाम ले लो, लेकिन ये कैसल मुझे दे दो। जिस पर मर्लिन कहता है नहीं वर्लिन तुम इसे मत बेचना, ये तुम्हारा सपना है, अब हम दोनों को इस सपने को मिलकर सच करना है। जिसके बाद हमें कैसल में एक ग्रैंड शो दिखाया जाता है जिसमें दोनों भाई मिलकर अपने अपने असिस्टेंट के साथ मैजिक कर रहे होते हैं। इस शो में हमारा स्कूबी डूबी जादू दिखा रहा था। जिसके बाद शो खत्म होने पर मैडलिन सैगी खोपचे में ले जाते और बोलते मुझे कुछ दिखाना है, और वो क्या दिखाने वाली होती है मूवी में नहीं बताया गया तो मुझे नहीं पता। पर इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।